नावेद शिको जी, आपसे बात शुरू करता हूं कि दो तर्क दिए गए। एक तर्क दिया गया कि तब रामपुर प्राधिकरण था ही नहीं। ठीक, ये तर्क इसलिए बचकाना है, अरे रामपुर प्राधिकरण नहीं था, जिला पंचायत तो लाग स्थित थी जहां से दो नक्शा पास हुए। इसका मतलब आपको जिला पंचायत का दफ्तर पता था, प्रक्रिया पता थी, तो 38 क्यों नहीं पास कराए? एक। दूसरी बात अखिलेश जी ने कही बिना नाम लिए आजम खान का और जौहर यूनिवर्सिटी का, दोनों का नाम नहीं लिया उन्होंने, इशारों में बात कही है। कहा है कि अपने अनरजिस्टर्ड अपने संगी साथियों के अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के भवन कब गिराए जाएंगे। ऐसा कोई कानून नहीं किसी धारा में कि जो रजिस्टर्ड नहीं है संस्था वो भवन नहीं बना सकती। नावेद सिको, ऐसा तो कोई कानून ही नहीं। जाहिर सी बात है कमी है और इस कमी को स्वीकार करना पड़ेगा। सत्ता के नशे कानूनों को और नियमों को अनदेखी नहीं करें, ये एक नजीर सामने आए कि आपने कहा अच्छी बात है कि चाहे सत्ता हो चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, हम नियमों और कानून को अनदेखा करके कोई अच्छा काम भी नहीं करें। अगर वो अच्छा काम भी करेंगे तो वो बुरे की श्रेणी में आ जाएगा। ये बात बिल्कुल सही। अब जो उनका तर्क है यूनिवर्सिटी का या जो सरकार का और प्राधिकरण का तर्क है, दोनों में किस बात में सच्चाई है? ये मामला कोर्ट में जाना चाहिए। मुझे लगता है कोर्ट में जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन ये बात सही है कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बहुत सारे बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी स्कूल, यूनिवर्सिटीज, डीएम आवास, बहुत सारे ऐसे हैं जहां नक्शा पास नहीं है और वो भी गलत है। और मुझे लगता है कि ये राजनीतिक द्वेष अगर है तो ठीक है, सत्ता जब कभी बदलती है तो एक दूसरे के द्वेष में स्कूल आप खोद दीजिए, आप अस्पताल खोद दीजिए, आप घर खोद दीजिए, आप प्रतिष्ठान खोद दीजिए, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि नियमों की अगर अनदेखी की है तो कार्रवाई होना चाहिए और उस कार्रवाई को अगर कोई रोक सकता है तो वो कानून रोक सकता है। अगर कानून को लगेगा कि ये गलत तरीके से बुलडोजर चल रहा है तो उसको रोक देगा। इस पर कोई हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है और ये बात समाजवादी पार्टी का एक साथी हमसे कह भी रहे थे आज जब ये खबर चली कि हम लोग पूरे जितने भी प्रदेश भर में यूनिवर्सिटीज हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, आरटीआई के तहत हम सूचनाएं मांग रहे हैं कि कितने भवनों की नक्शे पास। बहुत बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, जनहित में है। एक बात और कहें कि ये जो भी है, ये कार्रवाई सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ये तो बहुत लंबी बहस के बाद और कानूनी कार्रवाई के बाद पता चलेगा। लेकिन 3,000 या इससे भी ज्यादा जो वहां के बच्चे हैं वो किसी समाजवादी बच्चे नहीं है, वो हिंदू और मुसलमानों में उसको नहीं जोड़ा जाएगा। उसमें हिंदुओं के बच्चे भी हैं, मुसलमानों के, ईसाइयों, सिखों के, सबके। उनका एडजस्टमेंट जरूर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इतिहास में ये कहा जाए कि कोई सरकार ऐसी थी, कोई जमाना ऐसा था जब यूनिवर्सिटीज को उजाड़ दिया गया और बच्चे उनके हाथ से तालीम छीन ली गई। और ये तालीम किसी मुसलमानों की या समाजवादियों की या आजम खान के घर की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की तालीम है। अगर आजम खान ने गलती की है या की थी तो उसकी सजा उन बच्चों को जो इस देश का और उत्तर प्रदेश का भविष्य है वो दर ठीक है नावेद भाई, उनकी ठीक है। नावेद जी ने बड़ी भावनात्मक अपील की है, तालीम जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है, ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल आजम खान करते थे कि मैं मुसलमानों के बच्चों को, मैं बच्चों के हाथ में तालीम देना चाहता हूं और सर सैयद अहमद के बाद मैं ही काम कर रहा हूं। लेकिन ये भी सच था, उन्होंने 100 एकड़ के करीब की जमीन बिना किसी कागज पत्तर के अंदर कर ली थी इसके। ठीक, बाद में अदालत के आदेश से वो जमीन जौहर यूनिवर्सिटी से बाहर की गई। ये भी सच है। ये पहला कांड नहीं है नावेद बाबू कि अदालत बताएगी दूध का दूध नहीं। दूध और पानी तो हम पिछले 4 साल 10 साल से देख रहे। 7 मुकदमे आजम खान हारे हैं जौहर यूनिवर्सिटी पर। 7 4.25 किलोमीटर की आरसीसी की सड़क पीडब्ल्यूडी ने बनाई, पेमेंट पीडब्ल्यूडी ने किया। उनने स्कूल की बाउंड्री के अंदर, यूनिवर्सिटी बाउंड्री के अंदर ले ली, बोले ये हमारी है। कल उसको खोला है, आम रास्ता करके बोर्ड लगाया है। जो सरकारी जमीन वो हमारी, जो ग्राम सभा की जमीन वो हमारी, और जो दलित की जमीन वो हमारे अब्बा की। ये हुआ
क्या दलित बस्ती पर बुलडोजर नहीं चला जमीन खाली कराने के लिए ठंड की रात में? उनको दूर नहीं फिकवा दिया गया इसी जगह जहां यूनिवर्सिटी है? नावेद भाई, ये भी तो सब देखना पड़ेगा ना। अखिलेश जी कह रहे हैं शिक्षा में सांप्रदायिकता दिखाई देती। अरे भाई, शिक्षा में सांप्रदायिकता दिखाई देती, इसका लाइसेंस दे दें कि जहां की जमीन मिले उस पर बना लो। और नावेद जी ने कहा कि ये आजम खान का विषय नहीं है। नहीं, विषय आजम खान का हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये यूनिवर्सिटी आजम खान की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। नावेद भाई, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की एंट्री नहीं थी। जमीन सरकार की कब्जाई गई थी, लेकिन ये आजम खान की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थी। ये मालवी जी और सर सैयद अहमद टाइप की यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये आजम खान एंड कंपनी की यूनिवर्सिटी थी, का प्रोजेक्ट था। ये समझना बहुत जरूरी। धर्मेंद्र जी, शिक्षा में सांप्रदायिकता, इस बात का क्या मतलब है? क्या इसका अर्थ है माना जाए? अखिलेश, नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले साथियों को भी नमस्कार। दिखती है जी। जी, देखिए अमिताभ जी, शिक्षा में सांप्रदायिकता यही है जी कि हमारे पैनलिस्ट नावेद भाई अभी कह रहे थे जी, इस देश के अंदर तमाम ऐसी बिल्डिंग्स हैं, इवन मुख्यमंत्री आवास से लेकर के तमाम विद्या मंदिर, शिशु मंदिर से लेकर के तमाम विश्वविद्यालय, इंटर कॉलेज शहरों में जो आजकल बहुत है, जो पहले के जमाने 50 साल, 40 साल, 35 साल पहले बने हैं, किसी का अगर आप नक्शा पूछने में आ जाएंगे अमिताभ जी तो मिलेगा नहीं। देखिए, कानून का प्रयोग सुधारात्मक होता है, एक जो उसका यूनिवर्सल जो लॉ है, सिद्धांत है। सुधारात्मक में अगर कोई चीज तालीम के लिए शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया, अगर हम उस पर नहीं जा रहे हैं मेरिट में, तो न्यायालय तय करेगा कि क्या गलत रह गया, कि उनसी चीज की परमिशन नहीं मिली। तो उसके संचालन की दिशा में सरकार को बहुत ज्यादा उनसे चिढ़ थी, आजम साहब से, और तो उसमें कोई अपॉइंट कर देते किसी अपने नुमाइंदे को। सरकार को तो हर जगह पावर है, कम से कम संस्थानों में तो हर जगह गुंजाइश रहती है उसको संचालन को। उसमें 12,000 से अधिक बच्चे हैं, 100 से अधिक कोर्स हैं, और मौलाना अली जौहर के नाम पर, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़े पत्रकार थे, शिक्षा के क्षेत्र में जिनका अमूल चूक योगदान है, अगर आप योगदान, आपकी संस्था का योगदान कि देश की आजादी में कुछ नहीं है, एक तो आप इसका मतलब आप उनके नाम से जलते हैं, जो आजादी के रणबांकुरे थे उनके नाम पे विश्वविद्यालय गिराने का काम कर रहे हैं। दूसरा, आप नई यूनिवर्सिटीज बना नहीं सकते हैं, लोगों के शिक्षा क्षेत्र में कोई परिवर्तन, क्रांति ला नहीं पा रहे हैं, जो कि आपके एजेंडे में भी था। तो कम से कम जो संस्थान हैं, जो बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनके भविष्य के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं, उनको तो बनाए रखने का और संचालित के लिए आपको सहयोग करना चाहिए। कोई 19-20 था तो उसके लिए कंपाउंडिंग है, तमाम रास्ते हैं, बन जाते। और पहली बात। दूसरी बात, जो ये आया रामपुर विकास प्राधिकरण, ये पहले प्राधिकरण नहीं था। अभी भी आप देखिए, जैसे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने भी कई गांवों में अपना विस्तार किया, एक्सपेंशन किया, तो वहां जितनी तमाम बिल्डिंग्स, घर उस दायरे में आएंगे, वो तो सारे अवैध हो गए, क्योंकि वहां अभी थोड़े दिन पहले पंचायतों को, ठीक है, ऐसा नहीं होता। नहीं, हम बता रहे हैं ना, गलत जानकारी है, क्योंकि हम लोग पंचायतों जुड़े रहे। नहीं, अरे भाई हमारी बात तो पूरी होने दे। पंचायतों से मैं जुड़ा रहा हूं। बहुत थोड़े दिन पहले पंचायतों को, जिसमें जिला पंचायत सम्मिलित है, जिला पंचायत को अधिकार दिया गया, ग्राम पंचायतों को, उसको कोई ऐसा कोई उनकी अपना रेगुलेशन नहीं है कि किसी बिल्डिंग्स को उसको रेगुलराइज करने का उनको पावर हो। ठीक, जिला पंचायतों में हुआ, वो भी बहुत थोड़े दिन पहले हुआ। ठीक है धर्मेंद्र भाई। उसके बाद भी मेरा एक कहना है अमिताभ जी, पुराने जितने निर्माण, अभी लखनऊ के अंदर मुख्यमंत्री आवास है, इसका नक्शा नहीं है। तमाम हेरिटेज बिल्डिंग घोषित हो गई, उनका किसी का नक्शा नहीं है। तो ये कहना कि केवल नक्शा नहीं हम गिरा देंगे और आपकी राजनीति को, और इसलिए कि वो अल्पसंख्यक नाम जुड़ा हुआ है, एक वर्ग विशेष के लोग उसको बनाने में रहे हैं, जबकि बच्चे से हर तरह के लोग, और भारतीय जनता पार्टी उसको जो है राम मंदिर में चोरी में फंसी हुई, उसको दबाने के लिए चुनाव नजदीक आ रहा, तमाम बुनियादी सवालों। जौहर यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी विषय नहीं है कि राम मंदिर से उसकी तुलना कर दो। जौहर यूनिवर्सिटी का उतना बड़ा विषय नहीं है, वो एक सामान्य केस से हो जाएगा। धर्मेंद्र जी ने, नावेद आयाज भी हमारे साथ जुड़ गए, बीएसपी के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह ने जो बातें की, उन पर मैं 2 टिप्पणियां जरूर करूंगा।
एक उन्होंने कहा तमाम हेरिटेज बिल्डिंगें हैं जिनके नक्शे नहीं पास। दादा, हेरिटेज बिल्डिंग पे कोई सवाल भी नहीं उठाता। यहां समस्या क्या है, जो समस्या है उसका उल्लेख कोई नहीं कर रहा, सब दाएं से और बाएं से कट के भाग रहे हैं क्या। इसीलिए मैंने उस वक्त विनम्रता से कहा था कि जानकारी गलत है। विषय ये है ही नहीं कि रामपुर प्राधिकरण तब नहीं था, अब नहीं था। आपको मालूम था जिला पंचायत है, ये कोई उनके अंग्रेजों के जमाने में तो आजम खान ने बनाई नहीं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तभी तो कारोबार शुरू हुआ, उससे पहले तो बना भी नहीं सकते थे। भाई जमीन कैसे दूसरे की ले लेते, सरकार थी तभी ले पाए। तो ऐसा नहीं कि 100 साल पुरानी बिल्डिंग है ये, इसलिए इसकी लाल किला मत बनाओ। इसको एक बार रुक जाओ, लाल किला ना बताओ इसको, ना कुतुब मीनार बताओ, सामान्य बिल्डिंग है एक। आजम खान को, नावेद आज आपके पास आऊंगा, आजम खान को यह बात पता थी कि जिला पंचायत नक्शा पास कर रहा है। आजम खान अपने 2 इमारतों का नक्शा जिला पंचायत से पास करा के लाए। 38 बोले हमारी सरकार है, 38 कराने की जरूरत नहीं। बस इतनी सी बात है, इसमें किस्सा कहानी बताई जा रही है, कहा जा रहा ये तो वैसी बात हो गई, एक चोर को जेल भेजे आदमी तो वो चोर कहे मुझे जेल मत भेजो, पहले बताओ पूरे हिंदुस्तान में जितने चोर हैं वो जेल चले गए क्या, फिर मुझे भेजना। ये तर्क नहीं होता भाई साहब। आप पकड़े गए, पहले आपको दंड दिया जाए, दूसरे पकड़े जाएंगे उनको भी दंड दिया जाएगा। लेकिन ये छूट तो नहीं हो सकती कि सरकारी जमीन हम अपने में ले ले, ना ये नहीं हो सकता। यही तो मुकदमा, 7 मुकदमे आजम खान हार चुके, मतलब जौहर यूनिवर्सिटी हार चुकी है अनियमितताओं से जुड़े 7 मुकदमे। इसलिए ऐसा ना कहो कि ये पहला मसला है। नवेद अयाज कहा जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी ने कहा ये शिक्षा में सांप्रदायिकता ढूंढी जा रही है, मुस्लिम का मामला है, जिसके नाम पर वो मुसलमान और जिसने बनाई वो मुसलमान, इसलिए यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया गया है ध्वस्तीकरण का।